हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है कि इसका भी मल्टीपर्पज़ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये हर इंडस्ट्रीज में और मैक्सिमम जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट के लिहाज से आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, और ये इंस्ट्रूमेंट ही है। ये क्या है? एक प्रेशर कंट्रोल यूनिट है। इसे हम आम भाषा में कई नामों से जानते हैं। मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूँ, जैसे प्रेशर स्विच और लिमिट स्विच, इसको कट ऑफ कट ऑन स्विच, बहुत सारे नाम हैं इसके। और मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इसकी नेम प्लेट को। ये इंडफोर्स का बना हुआ है और इस पर भी प्रेशर स्विच लिखा हुआ है। ज़रा देखो ध्यान से, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रेशर स्विच, राइट। और इस पर लिखा हुआ है 7 बार टू 15 बार। ये इसका प्रेशर की लिमिट है। शायद आपको पता है नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं। 1 बार इक्वल टू 1 kg, अप्रोक्सीमेटली 1 kg के बराबर होता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार और प्रेशर को इसको आप kg समझ सकते हो अपनी आसानी के लिए, क्योंकि 1 बार प्रेशर 1 kg के बराबर होता है, ठीक है। और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपका। ये मैंने इसलिए उस पर रखा हुआ है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और इसे खोल के भी दिखा सकूं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? जहाँ जहाँ प्रेशर होता है, चाहे वो लिक्विड का प्रेशर हो या फिर गैस का प्रेशर हो, एयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, या वाटर प्रेशर। तो आयल हाइड्रोलिक यूनिट्स के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोलिक में जैसे ऑयल प्रेशर हो गया, ठीक है, या वाटर प्रेशर हो गया। ऐसे ही इसका इस्तेमाल एयर प्रेशर में बहुत ज़्यादा होता है। एयर का मतलब, और गैस प्रेशर में भी, जैसे जो आजकल तो CNG सभी जानते हैं, एक गैस है जिसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पर्टिकुलर प्रेशर पे आने के बाद मशीन ये को ऑटोमेटिकली ये उसको कट ऑफ कर देता है। कट ऑफ मतलब उसे बंद कर देता है। ऐसे ही जो एयर कंप्रेसर्स होते हैं हमारे, छोटे से लेके बड़े तक, कितने भी बड़े हों, 50 HP 100 HP, कितने बड़े हों, सबके अंदर इस स्विच का लगा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे प्रेशर कंप्रेसर तो बनाया जा रहा है और ये उसको कट ऑफ ना करे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब जो एयर रिसीवर है, जिसे आप आम भाषा में एयर टैंक कह देते हैं या एयर रिजर्वर, तो वो जो है हमारा ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है कि भाई इतना प्रेशर तक वो बियर कर लेगा। उसका डिज़ाइन किया जाता है उसी समय पे, फिर उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग वगैरह होती है। उससे ज़्यादा प्रेशर आने पे वो फट जाता है। और फटने का मतलब है जस्ट लाइक बम ब्लास्ट। बिल्डिंग को भी हानि होती है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। और वहाँ पे जो आसपास काम करने वाले बंदे होते हैं वो भी बचते नहीं हैं। इतना बहुत तगड़ा एक्सीडेंट है, जस्ट लाइक बम ब्लास्ट है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे एयर कंप्रेसर में कहाँ? मैं आपको बता दूं, आप सब समझ जाएंगे कि अच्छा ये होता है एयर कंप्रेसर। जब भी कभी आपने अपनी बाइक में, टू व्हीलर में या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डलवाया होगा, तो वहाँ पे आप हवा अपने टायर के अंदर डलवाते हैं। तो उस टायर में जो हवा आती है वो एक कंप्रेसर से ही आती है। वो अलग बात है कि ये कंप्रेसर गैराज कंप्रेसर कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर नहीं कहलाते। मतलब छोटे कंप्रेसर होते हैं, 1 HP, आधा HP, 1.5 HP, 2 HP, और पेट्रोल पंप पे 5-5 HP के भी होते हैं। तो वो कंप्रेसर जो है, उन कंप्रेसरों में ये लगा रहता है, अपना चलता रहता है सारे दिन। प्रेशर पूरा हुआ फिर बंद हो गया, आपको प्रेशर मेंटेन करके ये रखता है। ज़्यादा प्रेशर नहीं होने देगा और कम भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और मेडिकल लाइन में भी जितने भी हमारे डेंटल हॉस्पिटल्स हैं
जो आपका क्लीनिंग करते हैं टीथ वगैरह की, उसमें भी ये लगा रहता है। एक कभी कभी आप अगर क्लिनिक पे कभी गए हों तो एक आवाज़ सी आती है कंप्रेसर चलने की, और कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है, फिर आती है आवाज़, फिर बंद हो जाता है। उसका यही काम करता है, इसी का बहुत बड़ा रोल है। आप स्टूडेंट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या किसी कोई मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, आपके लिए आज का मेरा वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये इतने काम की चीज़ है। इसको अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ये वाली सही से, तो इसको आप कहीं ना कहीं जाकर के प्रेशर सेट कर सकते हैं। इसका कम या ज़्यादा होने पर, अगर मान लीजिए आपको जानकारी है आपका प्रेशर जो है 15 केजी से ऊपर है, 10 केजी से ऊपर है ना, और उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो हमारे छोटे कंप्रेसर होते हैं उनकी लिमिट मुश्किल से 6-7 केजी होती है। अगर उसमें अचानक 10 केजी प्रेशर हो जाए और आपको उसकी नॉलेज है, आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि इसके फ्यूज में गड़बड़ है, और आप वो जगह छोड़ देंगे और शोर भी मचा देंगे कि भाई कंप्रेसर आपका कट ऑफ नहीं हो रहा है, ख़राब हो गया है। राइट बच्चों, तो मैं अभी दिखाता हूँ इसे खोल करके। मैं ध्यान रखता हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ हर एक का टाइम बहुत कीमती है। मैं इसे ज़रा खोल के दिखा रहा हूँ। मैंने इसीलिए पहले ही इसको एक पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है। आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी, एक मेरी पिस्टन के ऊपर मैंने बनाई थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें यूज होने वाले जो रिंग्स होते हैं उसके ऊपर बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैं अभी इसको दिखाता हूँ खोल के, इसको सेट कैसे करते हैं। ये बहुत बड़ा काम का पॉइंट है। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि कुछ मिस्त्री लोग भी इसको सेट करना नहीं जानते, या मालिक लोग, और लेकिन देखेंगे तो ज़रूर कर लेंगे अपने आप से। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एक बार इंसान सीख जाता है ना, तो फिर वो काम बड़ा आसान लगता है। ओके, यहाँ थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। ठीक है, बहुत ही थोड़ा टाइम लूँगा। ये मेरा स्क्रू खुल गया, ठीक है, और ये इधर का और रह गया है, ये भी मैं खोल देता हूँ। देखिए कितने आराम से मैं काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा खुल गया है। ओके, और मैं अब ये दिखा देता हूँ। ये डैन फोर्स मेक का है, जो मैंने कुछ देर पहले इसकी नेम प्लेट दिखाई थी। डैन फोर्स और या इंड फोर्स, सॉरी ये इंड फोर्स का है। एंड फोर्स बाद में ये कंपनी डैन फोर्स हो गई, और ये दोनों कंपनी एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो गया था बाद में। तो ये इंड फोर्स कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और इस लाइन की बहुत ही ज़्यादा माहिर कंपनी है ये। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर जो लगा हुआ है सबसे ऊपर नट, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखिए इसमें लिखा निशान भी लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज में लगा हुआ प्लस और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। मैं थोड़ा और नज़दीक से दिखा देता हूँ, या थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो बच्चों, अरे थोड़ा छोटा हो जा भाई। कोई बात नहीं, ये लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है अब आपको, शायद दिखाई दे रहा होगा। ओके, मेरा कैमरा भी हिल रहा है आराम से। ये देखो हैं, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस निशान है और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस निशान है इसका। ओके, तो ये जो है हमारा इस प्रेशर, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्रेशर मतलब कट ऑफ होने वाला प्रेशर जो है हमारा बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 7 केजी पे प्रेशर हमारा मशीन ऑफ हो रही है कंप्रेसर, तो ये फिर 8 केजी पे, 10 केजी पे आप जितना चाहें प्रेशर इसका बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। इसकी लिमिट है 7 केजी टू 15 केजी, यानी 15 केजी से ऊपर ये हमारा प्रेशर नहीं बना, काम ही नहीं करेगा, उसके बाद ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब प्रेशर मान लीजिए आपने 10 केजी कर दिया, आप चाह रहे हैं कि जब ये प्रेशर डाउन हो तो ज़्यादा डाउन ना हो, 8 केजी 9 केजी पे चल जाए। तो उसके लिए भी इसमें एक सेटिंग है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए है, देखिए ये बगल में एक लगा हुआ है स्क्रू, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल में वो जूम हो रखा है। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ।
एक मिनट, हाँ हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखो इसके बगल में एक ये लगा हुआ है पेज, है ना, इसमें माइनस वाला पेज कस लगेगा। अगर मैं इसको टाइट करूँगा तो कट ऑफ और कट ऑन होने वाले दोनों प्रेशर के बीच का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे लूज करूँगा तो कट ऑफ और कट ऑन के टाइम को ये हमारा कम कर देगा। मतलब 10 केजी पे अभी बंद हो रहा है, दोबारा आप चाहते हैं कि 9 केजी पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम मान लो 9 केजी है, तो 9 केजी पे ये आराम से चल जाएगा। और आपकी रिक्वायरमेंट लो 7 केजी की है, आप चाहते हैं कि मेरी मशीन ज़्यादा देर रेस्ट करे, यानी 7 पे चलनी चाहिए, तो इसको आप टाइट कर देंगे तो ये 7 केजी पे मतलब टाइम बढ़ जाएगा, तो 7 केजी पे आके स्टार्ट होगा बजाय 8 या 9 केजी के। यानी टाइम बढ़ गया, मशीन ज़्यादा देर हमारी रेस्ट करेगी और हमारी मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी। अननेसेसरी हम ज़्यादा क्यों चलाएं, और हमारा इलेक्ट्रिकल का बिल भी कम आएगा। तो कुछ ऐसी जानकारी हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, और अब मैं इसको उठा लेता हूँ, जो मुझे समझाना था मैंने समझाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब थोड़ा एक बार फिर ध्यान से देखिए आप इसको, ये देखिए ये क्या है, ये आपको नेम प्लेट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है इंडफोर्स। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, हाँ अब दिखाई देगा, ओके। ये दिखाई दे रहा है आपका इंडफोर्स, और ये जो रेंज है 7 केजी टू 15 केजी। मैं थोड़ा सा सफल नहीं हो पा रहा यहाँ पे दिखाने में, ये कुछ एनीवे चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई दे रहा होगा तो इसे आप जूम करके देख सकते हैं, राइट। हाँ अब दिखाई भी देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी ये जो है नोटिस पे एक क्वार्टर साइज का वो लगा हुआ है नट। ये नट एयर कंप्रेसर में इस्तेमाल होता है, और ये हमारा टैंक के ऊपर एक पाइप रहता है जो लिंक करता है। इसका साइज़ आधा इंची का है, ठीक है। पाइप आधा इंची का साइज़, जो हमारा जीआई पाइप होते हैं उनके साइज़ कुछ ऐसे होते हैं, देखने में तो ये 1 इंची से भी ज़्यादा है, लेकिन आपका जो आप मार्केट से लेंगे तो उसकी एक अलग दुनिया है। तो आधा इंची का इसमें वो लग जाता है पाइप का, मतलब जो सिरा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे पेज, इसके नीचे एक डायाफ्राम लगा हुआ है, और डायाफ्राम अपने डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जाता है। मैंने पढ़ाया बच्चों के लिए, और ये खोल खोल के दिखाया भी है। किसी दिन मैं जब उसमें आऊँगा इंस्ट्रूमेंटेशन में, जब आपको पढ़ाऊँगा मैं, तो इसको यहाँ का डायाफ्राम खोल के दिखाऊँगा, ठीक है। डायाफ्राम है, एक हमारी बर्डन ट्यूब है, वो भी हमारे पे उसमें प्रेशर गेज में इस्तेमाल होती है, उसका भी प्रैक्टिकल कराऊंगा किसी दिन, जो खोल के मैं इसका पूरा दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, ध्यान से देखोगे तो इसमें डायाफ्राम अंदर दिखाई नहीं देगा, डायाफ्राम लगा होता है, उसी की बदौलत ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है बच्चों। बस आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।